आपा आप हमारी बड़ी हैं और हम अपने बड़ों से तवक्को करते हैं कि वो हमारे साथ शफकत से पेश आएंगे। रहीम, तुम हमारे भाई, बोलो हम क्या कर सकते हैं? आपा खानदान भर में हमारी रुसवाई हुई, हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी उन्होंने। उस बेगैरत ने थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। यकीन करें आप, हमारी बच्ची ने कुछ नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि किस बात को जवाब बनाकर उसने मेरी बेटी को तलाक दी। अब इस दाग के साथ वो सारी जिंदगी कैसे बसर करेगी आपा? ये सही नहीं किया आपा उसने। रहीम, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? बोलो। उसे कत्ल तो किया जा सकता है ना। तो है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जज्बात में आकर कह गए। ये तो होता है सलमा, जज्बात की रौब में हम ये तक नहीं सोचते कि क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। खैर रहीम, तुम बताओ क्या चाहते हो हमसे? आपा, हम चाहते हैं कि आप राबिया आपस से बात करें, पूछें उनसे कि आखिर उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते, तो ये तलाक याफ्ता बच्ची, इसको कौन अपनाएगा? कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? क्या होगा आपा उसका? आप पूछे ना उनसे जाकर। देखो, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। सोया बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, मगर अब वो उसको छोड़ चुका है। देखो, बात को समझो, एक बार जो अल्फाज मुंह से निकल गए, उसको वापस लेने के लिए ना हमारा मजहब और ना हमारा माशरा तैयार होगा। हाँ, अगर तुम लोगों ने कुछ और सोच रखा है, मेरा मतलब ये है कि नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ना करे। तो फिर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मेरा खून खौल रहा है। अरे भाई रहीम, अब क्या कर सकते हैं? तू अपना फैसला सुना चुकी, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर वापस आ चुकी, अब क्या किया जा सकता है? अब हम क्या करें, तुम दोनों ये बता दो हमें। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता ना, तो आप उनसे कहें जिस तरह हमने अपनी बेटी को उनके घर भेजा था वैसे ही वापस भेजें। मतलब जो हमने दे दिलाकर अपनी बेटी को भेजा था, वो सब चीजें वैसे ही वापस करें। हाँ, तुम्हारी बात बहुत फायदे की है और ये मैं कर सकती हूँ। पहली फुर्सत में मैं राबिया से बात करती हूँ, बेफिक्र। ओफ अल्लाह, ये लड़का भी अजीब है। ये भी नहीं कि बता के चला जाए कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा, कुछ एहसास ही नहीं है। कई बार कह चुकी हूँ भाई मुझे बता के जाया करो, माँ हूँ आखिर, परेशान तो होंगी ना, लेकिन नहीं, क्यों बताएगा ये मुझे? अल्लाह ही खैर करे, इन बच्चों पर तो अल्लाह का ही रहम हो। पता नहीं कब आएगा, कोई होश नहीं है कि एक फोन ही कर दे मुझे। अगर मैं ना हूं तो इस घर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं, सब उल्टा पड़ा हुआ है। देखो तो जरा, धूल मिट्टी भी यूं आती है कि बस उफ वो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? नहीं नहीं, रास्ते में हूँ। शैतान कहीं का, मैं नाराज हूँ बस। लो, क्यों? बताकर ही नहीं जाते तुम, फिर बाद में मैं ढूंढती फिरती हूँ। अच्छा, आई एम सो सॉरी, बस काम से निकला था, टाइम जरा ज्यादा लग गया, माफ कर दें। अच्छा, आइंदा ख्याल रखना। ओके। अच्छा प्लीज जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। अच्छा अभी देती हूँ। दे दें भाई, भूख लग रही है। अरे भाई सब्र करो। अच्छा देती हूँ। हाँ सुनो, आज तेल की मालिश करवा के सोना रात को। तेल क्यों? एओ नहीं, चिप चिप। अरे चल, चिप चिप होता है। तुम्हारे अब्बा के देखो, मैं हमेशा तेल लगाया करती थी, मरते दम तक उनके कितने अच्छे बाल रहे। मेरे जैसे। मेरे बच्चा। वैसे नखरे भी उनके तुम्हारी तरह थे, लेकिन तुम देख लेना, आज रात तुम तेल लगवा के तो देखो, इतनी अच्छी नींद आएगी कि बस। अच्छा ये जैसे आपकी मर्जी। आई लव यू मॉम, यू द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। थैंक यू। चलो चेंज करो, मैं खाना। ओके। यार ताबिश, वहाँ ना मेरी बहुत जल्द अच्छी जॉब लग जाएगी, तो तुम भी कुछ देख लेना। हाँ लेकिन मैं करूँगा क्या? यहाँ भी तो जॉब करते थे ना, कुछ भी कर लेना। और वैसे भी वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अरे शुरू के साल में थोड़े मसले होंगे,
लेकिन हम हाथ रोक के खर्च करेंगे। सही कह रही हो, लेकिन आई डोंट नो यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या? यही कि तुम जॉब करो और मैं। कम ऑन ताबिश, ऐसा भी क्या है? तुम नहीं कर पाए तो मैं कर लूंगी। और वैसे भी मुझे तो काम करना ही है ना, इतनी पढ़ाई, ऐसा करियर छोड़ तो नहीं सकती ना। और वहां मर्द औरत सब काम करते हैं। हाँ, कहती तो सही हो। ताबिश, तुम्हें कोई इश्यू तो नहीं है ना मेरे काम करने से? अरे नहीं यार, ऐसा ट्रेडिशनल मर्द थोड़ी हूँ, जानती तो हो तुम। बट फिर भी ना, कुछ दिल नहीं मान रहा मेरा। तुम मुझ में दिल लगाओगे तो सब अच्छा लगेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, चुस्त। अरे तो मैंने मना कब किया है? ले जाए जो चाहे उठाकर, और दिया ही क्या उन्होंने जो वापस लेने आएंगे? कहने को सुनार और वैसे चमार। ये भी जो लेना देना है वो एक बार आमने सामने बैठ के कर लो। खुदा के लिए अब ये किस्सा तमाम कर दो। ठीक है, मैं राजा मामू को बुलाती हूँ। और हाँ, सलीमा को भी बुला लेना। उसे क्यों? उसका क्या लेना देना भाई? राबिया, एक तो तुम हो बड़े दिमाग वाली, मगर माफ करना, भेजा तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। बुला लो उसे भी। मैं तो नहीं कह रही, आपको कहना तो कह दे उससे आने को। ठीक है, हम ही बुला लेते हैं। एक तो तुमने हमें अजाब में मुब्तला कर दिया है, बड़ा कह कह के फंसा दिया है। देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें और बातें रही ना तो सारा खानदान तुम्हें छोड़ देगा। ये भी तब पता चलेगा तुम्हें। बस करें आपा, वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा है मेरे पास, और फिर मैंने आपको फोन नहीं किया, आपने खुद ही किया है मुझे फोन। बहरहाल जो भी है, इस मुसीबत से मेरी जान छुड़ाए जितना जल्दी हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मनहूस कहीं की, अब भी इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं आया है। बेटा, मेरा बेटा। अरे जिस दिन छोड़ के चला जाएगा ना, तब पता चलेगा बड़ी आई बेटे वाली। जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। तुम भाइयों के चक्कर में मारी गई है, कहीं की नहीं रही वो। दुनिया छोड़ेगी नहीं उसको, और तुझे भी नहीं छोड़ेगी। करेगा क्या तू? अबे प्यार व्यार तो ठीक है, शादी करेगा या नहीं? अम्मी, मैं जोया से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है अम्मी? 3 महीने बाद जोया की इद्दत खत्म हो जाएगी, आप जाके रहीम चचा से मेरे रिश्ते की बात करें। पागल हो गए तुम? मैं क्या बोलूंगी उनसे? क्या मतलब क्या बोलेंगी? जाके कहिएगा मैं तारिक का रिश्ता लेने आई। और वो ये नहीं जानते कि तारिक किसका भाई है? वो जानते हैं, सब जानते हैं। ताबिश जोया को छोड़ चुका है, मैं उसको अपनाना चाहता हूं। देखिए मैं, मेरा ताबिश से कुछ लेना देना नहीं। उसके किए की सजा मुझे क्यों मिले? मैंने बहुत सोचा, तभी आपसे कह रहा हूं। तारिक, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो। इसमें क्या गलत है? क्या मसला है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा सकती। खुदा इजाजत देता है, मजहब इजाजत देता है, माशरा इजाजत देता है, तो फिर इसमें क्या गलत है? मैं कुछ नहीं जानती, जाओ यहाँ से। मगर क्यों? मुझे काम करने दो, जाओ यहाँ से।
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगे? मैं माँ हूं तुम्हारी। कुछ नहीं अम्मी। अच्छा खैर, वो सलमा और रहीम आना चाह रहे हैं कल। परवीन आपा भी आएंगी, सब मिलकर बैठ के कोई फैसला करना चाह रहे हैं। क्यों? अब क्या चाहते हैं? अपना सामान। मैंने तो कह दिया, दिया ही क्या था जो लेने आ रहे हो। बहरहाल जो भी लेना है ले जाए। ठीक किया आपने। तुम शाम को दफ्तर से जल्दी घर आ जाओगे ना? मैं नहीं मिलना चाहता किसी से, और मुझे किसी से बात नहीं करनी। आप ही डील करें, और प्लीज मुझे दूर रखें इन फजूल के रिश्तेदारों से। और ये डिवोर्स पेपर्स पढ़ें, उन्हें दे दीजिएगा, और बोलना कि आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाएं। क्या करेगी अब मेरी बच्ची? कहाँ जाएगी? कौन शादी करेगा उससे? तो हम क्या करें? बिठाए रखती उसे घर पे और पूछो ना, पूछो उससे कहाँ लगी रहती थी रात दिन। ताबिश को बुलाएं। वो घर पे नहीं है। देखो राबिया, जो कुछ भी हुआ उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। कम से कम तुम ताबिश से पूछो तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया। उससे क्या पूछना है, मैं बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी के खिलाफ कोई फजूल बात करने की। अच्छा चलो, नहीं करती। ये लो तलाकनामा, ताबिश ने दस्तखत कर दिए। ये उठाओ और चलती बनो। देख रहे हैं राजा मामू आपा? ठीक है, नहीं बोले आप लोग कुछ भी, लेकिन इनसे कहे सारा सामान मेरी बेटी का वापस लाके दे। सामान पड़ा है, उठाओ, ले जाओ उठाकर। और वो सोना, उसके सारे सेट। कौन से सेट? लो, कहती हैं कौन से सेट? अरे जब आपका वो बेटा फ्रॉड करके हवालात में बंद था तो मेरी बेटी का सोना बेच के उसको छुड़ाया था। याद है आपको? याद है? किसने कहा था सोना देने को? हमने तो नहीं कहा था। और मेरा सारा पैसा उठ गया इस पर, वो भूल गई तुम? तो क्या हमने कहा था उसको ऐसा बनाए? रोटिया कहीं का। ए, खबरदार जो मेरे बेटे को फ्राडिया खाओगा, जुबान खींच लूंगी गुद्दी से। पापा, मामू, आप लोग चुप क्यों बैठे हुए? बातें सुन रहे हैं इनकी जरा। बुलाए उसे, मैं उसे यही गोली मारूंगा, और अगर नहीं बुलाएंगी तो जहां मिलेगा वहीं गोली मारूंगा। चुप के बैठा हुआ कमीना, कमजोर फिंसान। अरे वाह, कैसे गोली मारोगे मेरे बेटे को? मारनी है तो अपनी बेटी को गोली मारो। सारे जहान में चक्कर चला रखे थे उसने। आवाज बंद करे राबिया आपा। मेरी बेटी पर तोहमत लगाते आपको जरा शर्म नहीं आती? अरे खुदा के घर जाके भी आपको जवाब देना है। जुल्म मेरी बच्ची के ऊपर करके कैसे आराम से ये लोग बैठे हुए। क्या करेगी अब मेरी बच्ची? कहाँ जाएगी? कौन शादी करेगा उससे? तो हम क्या करें? बिठाए रखती उसे घर पे और पूछो ना, पूछो उससे कहाँ लगी रहती थी रात दिन। बात बंद करें आप, एक लफ्ज भी आगे मत निकालिएगा। खुदा के लिए तुम लोग चुप हो जाओ। क्या कब्बों की तरह काएं लगा रखी। और रहीम के बच्चे तू तो बैठ यहाँ पर। नहीं बैठूंगा आप, नहीं चुप रहूंगा। पूछे इनसे क्यों किया ऐसा जोया के साथ? क्यों जुल्म किया? कौन करेगा उसके साथ शादी? पूछे इनसे। मैं करूंगा उससे शादी। जी, मैं जोया से शादी करना चाहता हूं। यार मरियम, समझ क्यों नहीं रही हो? अम्मी का क्या करेंगे? मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ के जा सकता यार। ताबिश, अकेला छोड़ने को कौन कह रहा है? मेरी अम्मी हैं, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स हैं, सब यहीं होंगे। हम उन्हें उनका खर्चा भेजते रहेंगे। चलो वो तो सब सही है, मगर एक सेकंड। अम्मी है। हेलो बेटा ताबिश। जी अम्मी, सब ठीक है? नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है बेटा। वो रहीम है ना, वो पागल हो गया, कह रहे तुम्हें मार देगा। क्या? हाँ, वो धमकी देकर गया है। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत आना।
बिल्कुल मत आना, बल्कि जहाँ वहीं रहना, क्योंकि वो कहीं यही कहीं है, तुम्हें मार देगा, मुझे डर लग रहा है। अच्छा आप प्लीज फिक्र ना करें, फोन रखें। ऐसे कैसे मारने दूंगा मैं उन्हें, देख लूंगा पागल आदमी को। बेटा बस तुम अपना ख्याल रखो। देखो देखो किसी ऐसी वैसी जगह मत जाना। अच्छा ठीक है, समझ गए ना? अच्छा ठीक है, आप रखें, आप परेशान मत हो, आप आराम करें, मैं देख लूंगा। दिमाग खराब है इस बुड्ढे का। हुआ क्या? यार वो जोया का पागल बाप है, अभी अम्मी को धमकी देकर गया है। क्या? ये कि मुझे मार देगा। Oh God। हाँ, और अब अम्मी कह रही है घर मत आओ। हाँ तो ठीक कह रही हैं, तुम घर मत जाओ, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, वहीं रह जाना। तुम्हारे घर? ठीक तो हो तुम? हाँ मैं आई एम सीरियस, मैं संभाल लूंगी, बस तुम चलो। पता नहीं जोया ने उन्हें क्या पट्टी पढ़ाई होगी, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो नुकसान हमारा ही है। जोया, मैंने सबके सामने बोल दिया है, मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम सुन रही हो ना? जी। अगर अंकल आंटी तुमसे पूछेंगे, तुम हाँ कर दोगी ना? जी। थैंक यू जोया। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा रहा। अम्मी अगर तारिक भाई जोया को चाहते हैं तो उनको उससे शादी करने दें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जोया आए या कोई और आए। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तारिक को कैसे समझाऊं। उसने सबके सामने ही बोल दिया। बात अब हमारे घर की नहीं रही। तारिक तो बिल्कुल बदल गया है। हाँ तो क्या हो गया है अम्मी? तारिक भाई पहले कौन सा हमारे लिए कुछ करते थे जो अब करेंगे? बदल गए तो बदल गए, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? बात ये नहीं है सना, तारिक को अंदाजा नहीं है। क्या? जोया ताबिश की बीवी रही है। इस तरह से तो लोग यही कहेंगे ना कि ताबिश ने तारिक पर जो इल्जाम लगाया था वो सही था। पता नहीं क्या मामला था तारिक का उसके साथ। तो इसमें गलत भी क्या है अम्मी? तारिक भाई ने भी तो इस बात से कभी मना नहीं किया। एक तो तारिक ने ताबिश की जिंदगी तबाह कर दी। अब अगर तारिक जोया से शादी करेगा तो तुम लोगों की जिंदगी पर भी सवाल उठेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि इस घर में यही कुछ होता है। यहाँ औरत की कभी भी कोई इज्जत नहीं थी। बहरहाल जोया थी तो तारिक की भाभी ना, उस पर उसने नजर डाली। किस कदर घटिया हरकत की है। ठीक है, मैं ही घटिया हूं, मैं ही मनूस हूं। बेहतर तो ये होगा कि मैं ही इस घर से चला जाऊं। तारिक, तारिक मेरी बात सुनो तारिक। अब छोड़ें भी, मेरी बात मान ले, जो होना था वो हो चुका, अब आगे की सोचें। क्या सोचूं? क्या सोचूं? बच्ची घर पे बैठ गई है, मेरी जान से प्यारी जोया ने रो रो के क्या हाल बनाया हुआ है, और तुम कह रही हो सोचे? देखें, तारिक बहुत अच्छा लड़का है और उसका नाम भी जोया के नाम के साथ जुड़ गया है। निकाह कर देंगे तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। सलमा, मुझे इस खानदान में अपनी लड़की नहीं देनी, बल्कि किसी को भी नहीं देनी। तो क्या घर बैठा के रखेंगे?
तारिक ने खुद कहा है वो जोया से निकाह करना चाहता है। जो भी है, जिसे भी निकाह करना है, मैंने अपनी बेटी रुखसत नहीं करनी है। हाँ, रुखसती के बाद अगर वो हमारे घर में रह सकता है तो फिर शायद बात आगे बढ़ाई जा सके। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। सलीमा बाजी के घर के हालात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो कभी निकाह की बात नहीं करेंगी। और सुना है कि तारिक तो अपनी शादी की बात को लेकर घर से जा चुका है। वो बेरोजगार भी है, उसे काम मिल जाएगा। मेरी माने तो उसे अपने साथ ही काम पर लगा लें। काम भी सीख जाएगा और हमारे साथ हमारे घर पे भी रह लेगा। लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, जो ऐसा पूछ रहे हो तुम। उससे क्या पूछना है? अब मतलब इद्दत में है वो, इतने बड़े अजाब से गुजरी है, वो क्या फैसला कर पाएगी? सलमा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। पहले जोया से नहीं पूछा था, अब पूछो। अगर जोया कहेगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना नहीं। हेलो मिस्टर, कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं, तुम कहाँ थी? मेरी छोड़ो, बताओ ये क्या है? क्या है ये? गेस करो यार। नो आइडिया। वीजा है। व्हाट? यस। डोंट टेल मी। ओह माय गॉड, दिस इज एक्चुअली ट्रू। मान लो। यकीन नहीं आ रहा, I can't believe you did this. We're actually going. यस वी आर। और बस अब तुम जल्दी से तैयारी पकड़ लो, बिकॉज मैंने टिकट भी करवा लिया। तो वाकई कमाल हो मरियम। वो तो मैं हूँ। देखो एट द एंड ऑफ द डे सारा काम प्लानिंग से होता है, इसलिए तो मेरा नाम मरियम नहीं है ना। This is unbelievable यार। Love you. I love you too. तुम्हारी अम्मी नहीं है? नहीं जी, हो सकता है आज। हो सकता है क्या मतलब? मतलब ये कि वो ताबिश को मुझसे ज्यादा चाहती है। अच्छा, मगर आज ऐसी तो ठीक हो। जी जानता हूं, हो सकता है जब सब ठीक हो जाएगा तो आ जाए। मैं वादा नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी कुछ शराइत है। जी कहिए। चलो, शुक्रिया। ताबिश चला गया, मरियम उसे रोको बेटा। ताबिश को तुम ही रोक सकती हो। देखो देखो तुम्हारी बात में मान लेता है। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो मरियम? ताबिश, तुम कब आए? और ये क्या, कहीं जा रहे हो? जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, रात की फ्लाइट है। क्या मतलब अमेरिका? एकदम से अचानक, मतलब कैसे? अब अम्मी प्लीज, अब आप शुरू मत हो जाइएगा। लेकिन ताबिश तुम एकदम अचानक ऐसे, और मुझे तो तुमने बताया भी नहीं। आपको बताता तो आप जाने देती। लेकिन ताबिश, एक इस तरह से तो एकदम नहीं जाया जाता। तो आखिर तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा, आप परेशान मत हो, बैठे, आए बैठे इधर, परेशान ना हो, गहरे सांस लें,
मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। ताबिश, ये नहीं हो सकता, तुम कहीं नहीं जा सकते। अम्मी, ये नहीं हो सकता ताबिश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या अम्मी, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं? अम्मी मुझे जाना होगा, मेरा जाना जरूरी है। पहली दफा मुझे मौका मिला है अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का, उसको जोड़ने का, और वो भी आप मुझसे। ताबिश, ताबिश, तुम्हारे मुंह पे ऐसे चले गए थे मुझे छोड़ के, वो कभी वापस नहीं आए। ताबिश, मुझे छोड़ के मत जाओ। अम्मी, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? मैं वापस आऊंगा। नहीं नहीं, अहमद भी ऐसे कहकर गए थे, फिर वो कभी पलट के नहीं आए। तुम भी नहीं आओगे, मुझे पता है तुम भी नहीं आओगे। ताबिश, मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? ताबिश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ताबिश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ताबिश, परवीन आंटी भी तो रहती है ना, उन्हीं को देख लें, आप ही की बहन है। अम्मी, सबको जाना होता है, और मैं वापस आऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा, और पैसे भी भेजता रहूंगा, और आपको रोज कॉल करूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम छोड़ के मत जाओ ताबिश। मैं कैसे रहूंगी ताबिश, मुझे तुम्हारे बगैर रहना नहीं आता। मैं क्या ताबिश, रहना छोड़ के मत जाओ। भाई साहब, ये जो आगे जरा सुपरमार्केट है, यहाँ रोकिएगा प्लीज, बस ये जो आगे। क्या लेना है मुझे बता दो। नहीं कुछ नहीं, बस मैंने कुछ मेडिसिन लेनी है। अब यहाँ बैठे, मैं आ रही हूँ। हेलो मरियम, मरियम, ताबिश चला गया, ताबिश चला गया। मरियम, उसे रोको बेटा, ताबिश को तुम ही रोक सकती हो। देखो देखो, तुम्हारी बात में मान लेता है, तुम उसे रोकोगी ना तो रुक जाएगा वो, छोड़ के चला क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो मरियम? ताबिश मेरे पास है और मेरे साथ जा रहा है। गुड बाय आंटी। समझ आ गया? आप जोया को ताबिश से अलग कर दें। आपने जोया को मुझ पर चुना, मैं ताबिश को आपके करीब ले आऊं। जोया ने उसे, और अब वो मुझे उस पर चुनी। सच है आंटी, ताबिश को पाने के लिए आपने सबसे बड़ा कदम किया। इसका सिला तो आपको मिलना ही चाहिए। मैं ताबिश को आपके करीब ले आऊं। ताबिश मेरे पास। आपने जोया को मुझ पर चुना और मेरे साथ जा रहा है। गुड बाय आंटी।
डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है? हमने सारे टेस्ट करा लिए और डॉक्टर्स के साथ भी मशवरा किया, ब्रेन स्कैन भी देख लिया। हाँ? डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, गहरे सदमे की वजह से वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी। इस उम्र में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ठीक होंगी भी या नहीं। मेरी माने तो उनके बेटे को इन्फॉर्म कर दें या सैनिटोरियम में शिफ्ट कर दें। आप अपने आप को संभालिए। आप बैठ जाइए, संभालिए अपने आप को। मेरी बच्ची, बैठ जाइए। मेरे राम, अल्लाह ताबिश, हाँ बेटा, फोन ही नहीं उठा रहे थे, बहुत देर से कर रही थी ना। जल्दी आ जाओ ना घर। अरे मैं जाग रही हूँ, तुम्हें पता है ना अपनी माँ का, तुम्हारे बगैर मुझे चैन कहाँ आता है, ना नींद आती है। बस आ जाओ। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ मेरा बच्चा। आइए आइए आइए, आप लोग आइए। आ जाओ बेटा, राजा भाई, भाभी नजर नहीं आ रही हैं। कौन भाभी? राबिया भाभी। मुश्ताक मियाँ, अपने काम से काम रखिए, समझे? दुनिया कितनी अजीब है, किसी को खुशी नहीं होने देती। सारी दुनिया, लोगों के बच्चे कहाँ जाते हैं, माओ की गोद उजाड़ देती। सब जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ, लेकिन ताबिश तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें कह रही थी ताबिश, मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं जानती हूँ। घर चलो ना, मैं बताती हूँ अच्छी तरह। घर चलो, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें कि ये सब तुम मुझसे छीनना चाहते थे। मुझे पता भी है तुम्हारी माँ के लिए नहीं रह सकती, अकेले घर में मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे लिए। चलो घर चले हैं, चल रहे हो ना? हाँ ठीक है, मेरे पास बैठोगे तो बताऊंगी।
कभी छोड़ के नहीं जाना मुझे, हमेशा मेरे साथ रहना। ऐसे ना